यदि आप जमीन, मकान, दुकान या कहीं प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आज आपको उसके नए नियम जो हैं कि आखिर अभी वर्तमान में इसके क्या नियम हैं और क्या नियम फॉलो करना सही रहेगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आने वाले समय में भी नहीं होगा, तो वो समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक घर खरीदना और मकान खरीदना और उसको एक तरह से रजिस्ट्री कराना, या मान लेते हैं कोई प्लॉट खरीदना आप चाह रहे हैं कि कहीं पे जमीन खरीदें, ठीक है, या वो कोई शहर का इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो, कहीं पे भी आपकी अगर मान लेते हैं। और बहुत लोग दुकान भी खरीदते हैं, दुकान का भी सेल होता है, दुकान भी खरीदते हैं, या अन्य किसी प्रकार का अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसके लिए जो नए नियम है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या नियम है और क्या यहाँ पे आपको करना चाहिए, अभी वर्तमान में क्या नियम चल रहा है, तो उसको चलिए देखते हैं। कि देखिए, सबसे पहले जब भी खरीदेंगे आपका मान लेते हैं डील जो फाइनल होता है, तो डील जब फाइनल होता है दो व्यक्ति के बीच में, मान लेते हैं कि एक ए है दूसरा बी है। अब ए जो है यहाँ पे ये है एक तरह से विक्रेता, है ना, विक्रेता है, और ये जो है ये क्रेता है। मतलब ये जो है बी ये खरीद रहा है इस संपत्ति को, है ना, ये इस संपत्ति को खरीद रहा है और ये इस संपत्ति को बेच रहा है। इसका ये संपत्ति होगा तभी बेच रहा है। अब इस दोनों आपके बीच में जब डील फाइनल होता है, आजकल देखिए ज्यादातर होता क्या है कि इस प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट वैल्यू होता है, मतलब सरकारी दर जिसको बोलते हैं। मतलब सरकारी दर वैसा दर होता है कि उससे कम में आप नहीं बेच सकते हैं, उससे अधिक में भी अगर आप बेचते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट पे मेंशन करना होगा। तो ये यहाँ पे जो है एक तरह से सरकारी तो लोग अपना क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए जो रेट होता है उससे अधिक में बेचते हैं, लेकिन मेंशन जो है दस्तावेज पे कम करते हैं। लेकिन पैसा तो आप लेंगे, पैसा अगर मान लेते हैं अधिक लेंगे तो वो तो अकाउंट में जाएगा आपका। तो ये गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है कि पैसा आपने उससे ज्यादा ले लिया और डॉक्यूमेंट दस्तावेज में सिर्फ सरकार का जो रेट है, यानी सरकार का टैक्स होता है, हर राज्य सरकार का ये अपना टैक्स लगाने का नियम है। उनका जो भी स्टाम्प ड्यूटी है, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन आप जो करा रहे हैं, तो उसका जो भी टैक्स होगा, कहीं मान लेते हैं आपको 5% है, कहीं 7% है, कहीं 8% है, कहीं 10% है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा रेट जो है वो तय किया जाता है, रेट जो है वो तय किया जाता है। तो ये हो गया एक तरह से सरकारी जो भी आप वहां पे दर में आपका डील फाइनल हुआ, उसमें जितना आप देख रहे हैं कॉस्ट, उतना आपको सरकार को देना होगा टैक्स के रूप में। और अगर मान लेते हैं आपका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको उस हिसाब से पैसे देने होंगे। मान लेते हैं कोई संपत्ति आपने 10 लाख की खरीद रहे हैं तो आपको उसका 10% देना होगा। अगर आप मान लेते हैं अब सरकारी रेट उसका 10 लाख है, आप बेच रहे हैं 20 लाख में, लेकिन आप पैसा ले रहे हैं 20 लाख रुपया, लेकिन दस्तावेज पे 10 लाख शो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा अब ना करेंगे। इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो आपको आने वाले समय अकाउंट में पैसा अगर आप लेंगे तो आने वाले समय में आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसलिए जो भी टैक्स बन कीजिए, काम कीजिए, जो भी सरकार का टैक्स बनता है वो सरकार को दीजिए, और आपको भी आने वाले समय में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पैसा लेंगे, किसी कारण बस आपके साथ कोई धोखा भी करेगा तो आप उस पर दावा भी ठोक सकते हैं और पैसा भी वापस ले सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं सरकार का रिकॉर्ड में ही, दस्तावेज में ही आपने पैसा अमाउंट को कम शो किया है, तो पैसा जो आपने शो किया वही आपके साथ अगर किसी प्रकार का धोखा भी हो जाता है तो जो आपने शो किया वही आपको जो पेमेंट है वो वापस मिलेगा, अगर मान लेते हैं धोखा होता है तो ये सब कुछ करने के बाद होता है, यानी डील अगर आपका हो गया, ये सब समझने के बाद दूसरा जो समझना है ये होता है एग्रीमेंट का। यानी ये एग्रीमेंट एक ऐसा पेपर है कि जो आप इसको तैयार कराते हैं, यानी डील और आपका जो सेल डीड तैयार होगा, मतलब जो रजिस्ट्री
का डीड तैयार होगा, उसके बीच का समझ लीजिए एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे ये आपकी जो संपत्ति है, अब का आप मान लेते हैं कहीं मकान ही खरीद रहे हैं, तो आपके बीच का जो एग्रीमेंट है वो ये बताता है कि आपका रजिस्ट्री कब तक होना है, और आप रजिस्ट्री आपने जो टाइम पीरियड लिया है उस बीच में कब आपको कितने पैसे देने हैं। पैसा जो आप देंगे सबसे पहले वो उसका एक वे होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। पैसा ऐसा नहीं कि आए और एक मान लेते हैं कैश और जाके कैश दे दिए, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं होगा। पैसा आप देंगे जो अभी आपका मान लेते हैं एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद जब भी पे करेंगे तो या आप ट्रांसफ़र करेंगे या आप उसका डिमांड ड्राफ्ट देंगे या चेक से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए। अकाउंट है यहाँ पे, एक अकाउंट से पैसा मान लेते हैं ये क्रेता है ये विक्रेता है, ठीक है, तो आप ये पैसा इसको देगा, तो यानी ये पैसा इधर जो है यानी विक्रेता के पास अकाउंट में क्रेता के पास से पैसा जाएगा। तो ये होना चाहिए कि अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हुआ, ये पता चल रहा है। या आप अपने नाम जो है एक डिमांड ड्राफ्ट उस व्यक्ति के नाम से वो सारा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट ट्रांसफ़र, चेक, ये सब सही वे है जिससे आप पेमेंट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा ना कि आने वाले समय में मान लेते हैं बाई चांस किसी प्रकार का दिक्कत हो गया, आपने संपत्ति जो खरीदी उस पर किसी प्रकार का विवाद है जो आपको पहले पता नहीं था, बाद में पता चला। आपने जो संपत्ति खरीदा वो जो बेचने वाला है वो एक तरह से धोखा करने वाला है, 420 ही है यहाँ पे मामला। ऐसा भी हो सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकता है मे बी। तो उस केस में आप वहां पे दोबारा अगर आपका सारा एक तरह से इंफॉर्मेशन है, आपका बैंक स्टेटमेंट सारा इंफॉर्मेशन है, तो आप यानी ऐसा प्रावधान है कि आप न्यायालय में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप जो है पैसा भी वापस के लिए केस फाइल कर सकते हैं और आपको अपना हक जो है वो भी वापस, जो पैसा है आपका जो है वो जरूर वापस मिलेगा। तो ऐसा भी प्रावधान है, लेकिन तभी करेंगे जब आपका तरीका सही होगा। तरीका गलत होगा तो कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि ये सारा कुछ प्रोसेस के बाद संपत्ति का आता है रजिस्ट्री करने का। तो अगर मान लेते हैं कोई एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप उसमें देरी नहीं कीजिए। 3 साल से ज्यादा समय तो व्यतीत ही मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं जितना से जल्द हो सके, लेकिन 3 साल से अधिक समय से व्यतीत मत कीजिए। आपका एग्रीमेंट हो गया, वो क्यों नहीं लिया? आप सब कुछ आपने पैसा दे दिया, सारा कुछ कर दिया, इंतजार नहीं करना है आपको कि अब हम उसको कह रहे हैं नहीं कर रहा है, वो टाल मटोल कर रहा है 1-2 साल, वो नहीं करना, कितना भी नजदीकी लोग हो, इसलिए कि आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगा। लेकिन उसके अंडर अगर आप केस फाइल कर देंगे तो फिर है करना ही है। आप समझ लीजिए आपने या तो पैसा वापस करना, नहीं तो रजिस्ट्री करनी है, तो फिर ये तय है कि वो रजिस्ट्री होना ही है। आदेश होगा, देखिए न्यायालय का आदेश जब हो जाता है तो न्यायालय का आदेश आप ठीक है एक टाइम पीरियड तक उसको दिया जाता है कि आप विचार विमर्श कीजिए और इस पे जो है आप आगे अगर और जाना चाहते हैं, उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं गए, अब उसके बाद आपने नहीं गए तो आपको वो जो डिग्री कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट हुआ वो मानना होगा। अगर आप उसका अवमानना करेंगे, अगर आप नहीं माने और अवमानना का केस फाइल हो गया, यानी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा डिग्री हो गया तो क्या होगा, फिर भी नहीं कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर एक बार अवमानना साबित हो गया ना तो आपको जेल हो सकता है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए न्यायालय का जो जजमेंट है वो तो मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और प्रशासन भी उसी को मदद करेगी जिसके पास न्यायालय का जजमेंट होगा। अगर कोर्ट का आदेश है तो प्रशासन को जितने भी एसपी हैं, डीएसपी हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं या निम्न वर्गीय जो भी अधिकारी हैं, सबको कोर्ट का जो जजमेंट है उसको तो मानना ही है। अभी आप देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है कि आप इसको किस जुर्म में गिरफ्तार किए हैं,
उसका जुर्म क्या है, क्या मामला है, इसको रखना है कि इसको जेल भेज देना है, इस पे क्या आरोप लगाया देना है, इस पे क्या आरोप लगाया गया है, क्या गुनाह किया, बहुत तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए आज भी के समय में सतर्कता जरूरी है। अगर आप सतर्क हैं तो सुरक्षित हैं, और इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का खरीद बिक्री में लापरवाही ना करें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।